हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सर्कस तो देखा ही होगा और उस सर्कस में तनी हुई रस्सी पर चलने वाले उस व्यक्ति को भी देखा होगा। आइए कल्पना करते हैं उस तनी हुई रस्सी पर चलने वाले उस व्यक्ति की। घास से बिछी हुई एक फर्श और फर्श के कुछ फुट ऊपर एक रस्सी बंधी हुई और उस रस्सी पर वह व्यक्ति खड़ा हुआ है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसने हाथों में एक डंडा ले रखा है। उसके कंधों पर एक कुर्सी को संतुलित किया गया है और उस कुर्सी के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई है और बच्ची के माथे पर एक रॉड और रॉड के ऊपर एक प्लेट संतुलित की गई है। अब वह व्यक्ति जब तक चलना प्रारंभ नहीं करता, जब तक कि उसे महसूस न हो जाए कि सारी चीजों का संतुलन बन गया है, फिर वो धीरे 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 चलना शुरू करता है। अगर बीच में चलते वक्त उसे कभी ये महसूस होता है कि किसी चीज का संतुलन बिगड़ रहा है, तो रुक जाता है और वो अपने ऊपर रखी हुई सारी चीजों का संतुलन बनाता है और फिर चलना प्रारंभ करता है। उस व्यक्ति के लिए संतुलन ही सब कुछ है। उसका उद्देश्य है एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना। अगर किसी कारणवश बीच में उसका संतुलन बिगड़ जाए तो निश्चित ही तौर पर वो गिर जाएगा और उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। वो अपने उद्देश्य में भी असफल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जिंदगी में संतुलन बनाए रखने का खेल है, वरना नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, हम सभी अपने अपने उद्देश्यों के साथ अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम सभी चीजों जैसे परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते और पैसों सबके बीच में तालमेल बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर संतुलन बिगड़ा तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी चीज को खो देंगे। क्या दोस्तों जानते हो कि संतुलन बिगड़ता कहां है? पैसों को लेकर। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो अपना पूरा जीवन हम पैसों के पीछे भागने में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में हम सब कुछ भूल जाते हैं, यहां तक कि सारी ताकत को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी आध्यात्मिक और अपनी मानसिक जरूरतों को भी भूल जाते हैं, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को मिलने वाली सारी ऊर्जा को छीन कर उसमें झोंक देते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है तो याद रखो कि अपने लक्ष्य से भी हम भटक जाते हैं। हमें लक्ष्य भी याद नहीं रखता सिवाय एक चीज के कि पैसा पैसा पैसा, किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को मैं सुधार सकूं, और सोचते हैं कि यार पहले मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लूं, पहले मैं पैसा खूब कमा लूं, उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान दूंगा और उनको भी सुधार लूंगा। याद रखो दोस्तों, अगर आज आप एक पहलू पर ध्यान देते हो और दूसरा पहलू पर ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली आपका संतुलन बिगड़ेगा और आप होगे जमीन पर। हर पहलू का महत्व दो और अपना संतुलन बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर आपने ऐसा किया तो आप पाओगे कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। थैंक यू दोस्तों।